नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समस्तैरन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहोणम्। परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाल बालवाण जयवंत हो। आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, इस जीव ने बिना श्रद्धान के जो कर्म बंद किया है उसका व्याख्यान बड़ा जटिल है। आचरण के साथ भी इसने श्रद्धा नहीं रखा। आचरण के साथ भी भिंडर वाले अजित भाई आचरण तो यह अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन इसको श्रद्धान नहीं था। श्रद्धान भी यह अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन ज्ञान नहीं था। और बिना ज्ञान के बिना विवेक के आचरण भी करता रहा और उस आचरण से कर्म का बंध भी करता रहा। ओम प्रकाश जी, बिना ज्ञान के क्या हो गया? नहीं आ रहे? बिना ज्ञान के अब आइए आवाज। इसको श्रद्धान करना था, लेकिन ज्ञान नहीं था। और ज्ञान नहीं होने के कारण इसने जो आचरण भी किया तो वह उसका आचरण कर्म बंध का ही कारण बना, कर्म बंध के बंध का कारण नहीं बना। मैं सोच रहा था कि मेरे कर्म का बंध नाश हो जाए, लेकिन उसका कर्म जो था और निरंतर चलता रहा। क्यों? क्योंकि अज्ञान था उसके पास बैठी हुई थी। इसलिए हे जीव, अभी सोच जरा, स्वभाव मार्दवम च, देखिए चैन साहब, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता से क्या होता है? स्वभाव की मृदुता से क्या होता है? स्वभाव मृदुता मनुष्य आयु के बंध का कारण है। स्वभाव मार्दवम चा, जिसके स्वभाव में ऋजुता है उसको मनुष्य आयु का बंध होता है। अब स्वभाव मार्दवम क्या है? स्वभाव में ऋजुता क्या है? सीधे परिणाम क्या है? खोटे परिणाम क्या हैं? हे सुगंचन जी सुनो।
जरा खोटे परिणाम क्या कहलाते हैं और चोखे परिणाम क्या कहलाते हैं। तो जीव को देखो मंदिर में आ गया, पूजन कर ली, महाराज मेरे अच्छे परिणाम हैं, मेरे परिणाम शुभ हो गए। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर आता हूँ, भगवान की पूजन करता हूँ, एक आसन भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ और धर्म में रह करके। देखो भोजराज भाई, तुम्हारे परिणाम सीधे हैं कि तुम्हारे परिणाम टेढ़े हैं। अब माना कि ओम प्रकाश जी जो हैं मंदिर के अध्यक्ष बन गए, ओम प्रकाश जी। अब तू मंदिर का अध्यक्ष बन गया और अध्यक्ष बन करके संसार में माला पहन रहा है कि फलानी समाज के अध्यक्ष आए हैं, और माला पहन रहा है और माला के माल में तू अहंकार में भी आ रहा है, लेकिन अध्यक्ष बन करके काम नहीं कर रहा है। क्या होगा? क्या होगा अजित भाई? क्या होगा? तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि तू पद पर बैठा और पद पर बैठ करके दूसरे को करने भी नहीं दे रहा है और स्वयं कर भी नहीं रहा है, और जबकि उसकी संसार में प्रसिद्धि है कि यह सबसे बड़ा धर्मात्मा, देखो इतनी बड़ी समाज का अध्यक्ष है, और समाज का अध्यक्ष होने के साथ साथ अब इसने देखो मंदिर को कितना ऊंचा उठाया। उसने मंदिर को ऊंचा उठाया है कि मंदिर के ऊंचे उठने में रोड़ा पैदा किया है। गजराज भाई तुम्हारा ही विषय चल रहा है। हे गजराज भाई, हे गजराज भाई, तू मंदिर का कोषाध्यक्ष बन गया और कोष के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। अब जनता ने कोष दिया था मंदिर ऊंचा उठे, लेकिन बेचारा सारे कोष पर कुंडली मार के बैठ गया। मंदिर ऊंचा नहीं उठ सकता है और ना कर रहा है और ना दूसरे को करने दे रहा है। हे जीव, तेरी जो गति होगी नरक के अलावा दूसरी तुझे गति नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों अजित भाई? हमने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोग देखे, उन्होंने मंदिर के पैसे खा लिए और मंदिर के पैसे खाने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता मंदिर के पैसे? बोले डर काहे का? लोग तो पाप का खाते, हम तो धर्म का खा रहे। समझो, लोग संसार के दिन भर पाप करते हैं, झूठ बोलते, चोरी करते, चोरी करके खा रहे ना। हम तो उनसे अच्छे हैं कि हम तो धर्म का खा रहे। हे जीव, हे जीव, तेरी परिणति क्या होगी? अभी करते समय तुझे अच्छा लग रहा है, और जब इसका फल आएगा तब तेरी स्थिति क्या होगी? उस समय तुझे न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा। तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा, और ऐसा अंतराय कर्म जो संसार में कहीं भी बंद नहीं होता वो यहाँ होगा। और तू धीरे धीरे से, देखो डीके जैन साहब, बात को समझना। तुमने जीवन भर धर्म किया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। धर्म किया तो ना, और तुमने जीवन भर जो धर्म किया उसको तुमने धर्म भी माना, लेकिन तुम्हारा किया हुआ धर्म है क्या? तुम्हारे परिणामों में मृदुता थी क्या? और जब तक अजित भाई सत्य बताना, जब तक परिणाम मृदु ना हो और तब तक तुम भगवान को भी पकड़े रहो तो क्या धर्म होगा? तेरे परिणामों में जहर की पुड़िया घुली हुई है
और तू आकर के भगवान को छू रहा है, भगवान को पकड़ रहा है और भगवान को पकड़ करके सोच रहा है कि मेरा धर्म हो गया। हे जीव, अभी तू भूल में है। तेरे परिणाम निर्मल होने चाहिए और परिणाम ऋजुता, परिणाम मृदुता। मृदुता की पहचान है कि जीव खोटा काम तो करता है। स्वभाव मार्दवम च। चौथे गुणस्थान में मनुष्यायु का बंध होता है और मनुष्यायु का बंध उसी के होगा जिसके स्वभाव में मृदुता होगी, और स्वभाव में मृदुता उसके होगी जिसको अपनी गलती स्वयं नजर आएगी। अजित भाई, गलती नहीं करे ऐसा नहीं, गलती नहीं करे ऐसा नहीं है, गलती तो करेगा, लेकिन गलती को वह स्वीकार भी करेगा कि यह मेरी गलती है और गलती पे गलती किए जा रहा है और अपनी गलती को भी गलती नहीं मान रहा है। ओम प्रकाश जी, और कोई मेरी गलती बता दे तो फिर मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? तेरे परिणामों में महान खोट है, तेरे परिणामों में महान खोट है, तेरे परिणाम तीव्र मायाचारी के हैं, तेरे परिणामों में मृदुता है ही नहीं। तू कितना ज्ञान कर ले। यहाँ पर आचार्य बोल रहे, हे जीव, गजराज भाई, तुम कभी गड्ढे में गिरे? कभी नहीं गिरे, आज तक कभी गड्ढे में नहीं गिरे। हे जीव, यदि तेरे हाथ में लालटेन हो और गड्ढे में गिर जाए तो लालटेन किस काम की? जिसके हाथ में लालटेन नहीं, टॉर्च नहीं, वह व्यक्ति गड्ढे में गिरे तो फिर भी लोग कम हंसेंगे, लेकिन जिसके हाथ में लालटेन है और लालटेन लेकर के जा रहा है और फिर भी गड्ढे में गिर जाए, वह महान पापी है, उसको महान लोग दोष देंगे। ऐसे हे ओम प्रकाश जी, तेरे पास में ये ज्ञान की लालटेन है, आगम है, और आगम को पढ़ते हुए, जानते हुए, और फिर भी तू कर्म बंध के गड्ढे में गिर जाए तो तेरा भाग्य ही खराब है। जिसके पास नहीं, अजित भाई सत्य बताना, जो अन्य संप्रदाय में लोग हैं और अन्य संप्रदाय का यदि विपरीत भी धर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने शास्त्र के अनुसार कर रहा है, तो उसकी सदगति हो सकती कि नहीं? उसको स्वर्ग मिल सकता कि नहीं? और जैन धर्म में स्थित व्यक्ति जिनवाणी भी पढ़ रहा है और जिनवाणी पढ़ के और फिर उल्टा काम कर रहा है, तो उसको स्वर्ग मिल सकता क्या? उसके स्वर्ग की गुंजाइश ही नहीं है। उसको स्वर्ग भगवान भी नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि हाथ में लालटेन है, और हाथ में लालटेन के बाद फिर तू जानबूझ के सत्य बताना अनिल भाई थनावद, कोई धोखे से गड्ढे में गिरे और जानबूझ करके गड्ढे में गिरे, किसको ज्यादा लगेगी? जानबूझ करके। अब उसने क्या सोचा था कि देखो गड्ढे में पानी भरा है और गड्ढा तो 5 फीट का है, लेकिन लिखना वो 50 फीट का। समझना। ऐसे है जीव, तू जैन धर्म में उत्पन्न हुआ है और जैन धर्म में उत्पन्न होने के बाद तेरे पास आगम रूपी लालटेन है, टॉर्च है, और इस टॉर्च होने के बाद भी तू खोटा काम कर रहा है। महान कर्म का बंध होगा और नरक के अलावा तेरी दूसरी गति होने वाली नहीं है। और तू क्या सोच रहा कि मेरे परिणाम ऋजु है? गजराज भाई देखो, अभी हम पूरे क्षेत्र में इतने खोज घूम करके आए, सारे क्षेत्रों में गए, और सारे क्षेत्रों में जाने के बाद हमने क्या देखा कि बेचारे देखो बूढ़े हो गए धर्म करते हुए, लेकिन
धर्म की उनको विचारों को एक कणी का भी नहीं मिली, धर्म का एक शब्द भी नहीं मिला। और जब उनको धर्म का शब्द सुनाओ ना तो संसार उनके हलचल हो जाती। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म की एक एक बात यदि उनको सुनाओ, क्यों? क्योंकि विचारों को आज तक मिला क्या है? तो कथा कहानी मिली है। जो भी महाराज आए, माता जी आए, पंडित जी आए, पंडितानी आई, तो उन्होंने क्या किया? विचारों को कथा कहानी सुना दी और उनका पूरा घंटा पूरा हो गया। और घंटा भर जा कर के और बेचारे आज तक जानते रहे कि मेरा धर्म हो रहा है। लेकिन जब उनको वास्तविक बात मिली तो महाराज मेरा घर कैसे चलेगा? तुझे घर चलाना है, तुझे घर चलाना है कि मोक्ष मार्ग चलाना है? घर चलाना तो कोई टेंशन नहीं, घर चलाओ, खूब घर चलेंगे, निगोद के, नरक के, त्रियंज के सारे घर तेरे घर चलेंगे। और घर चलेगा या तो धर्म चलेगा या घर चलेगा। महाराज देखो अजित भाई, एक व्यक्ति से हमने बोला कि हे जीव, तू एक काम कर, मात्र कंदमूल का त्याग कर दे। महाराज घर में तो कर देंगे, लेकिन जब जीवने जाएंगे तब, और नहीं जीवेंगे तो मेरे यहाँ कौन आएगा और मेरा व्यवहार कैसे चलेगा? हे जीव, तुझे व्यवहार चलाना है, तू घोर मायाचारी कर रहा है। जीवने जाने के लिए आवश्यकता क्या है जीवने की? जाकर के वहाँ बैठ जा। बोले महाराज फिर 50 रुपये तो देने पड़ेंगे। गजराज भाई समझना, यदि तू जीवने जाएगा तो जीवो चाहे नहीं 50 तो देने पड़ेंगे। सत्य है कि नहीं? इसलिए बोले महाराज तुम तो ऐसा नियम दे दो हमें कि घर में नहीं खाएंगे, लेकिन जीवने जाएंगे तो हम 100 का खाएंगे, फिर 50 देंगे उन्हें। हे जीव, हे जीव, तेरे पास घोर घोर घोर, और तू सत्य धर्म को सुनना ही नहीं चाहता, और सुन भी ले तो उसको करना नहीं चाहता। इसलिए यह लालटेन है, लालटेन। ओम प्रकाश जी, लालटेन है। इस लालटेन में क्या दिखेगा? मार्ग दिखेगा, लेकिन जो देखना चाहे उसको दिखेगा कि सबको दिखेगा? अजित भाई सत्य बताना, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी होता होगा कि तुम सामने ऑफिस में बैठे हो और सामने फाइल है, और सामने फाइल अपन पढ़ भी रहे, सब कर भी रहे, लेकिन फाइल में कुछ और लिखा है और अपन और कुछ और कर रहे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है। सत्य है कि नहीं? मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, फाइल में कुछ और लिख रहा है, यहाँ का नट यहाँ लगा दिया। क्यों? क्योंकि वह ध्यान जो था उस मस्तिष्क में कुछ और चल रहा था। ऐसे हे जीव, तेरे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है और तू आगम लेकर के बैठा है, इसलिए लिखा कुछ और है और समझ में तुझे कुछ और आ रहा है। वो जो वस्तु स्वभाव लिखा हुआ है गजराज भाई, जो वस्तु स्वभाव लिखा हुआ है वह तुझे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में तेरे कुछ और चल रहा है और संसारी प्राणी का धर्म आज ऐसे ही है। डी के जैन साहब, सत्य बताना, सत्य बताना। तुमने खूब 4 महीने सुना, 5 महीने सुना, और सुनने के बाद जो व्यक्ति पहले करता था वही कर रहा है, और यहाँ का सुना हुआ बेचारा यही छोड़ देता है, और जो उसकी परिपाटी से चला रहा था काम है।
देखो बुंदेलखंड में बोलते हैं कि एक व्यक्ति की लड़ाई हो गई, और लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि घर का जो नाला था ना, तुम्हारे घर का नाला उसके घर के द्वारे से बह रहा था। अब उस पे से लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो क्या हुआ कि पंचायत बैठाई, और पंचायत में बैठा था व्यक्ति, उसने अपने भी रिश्तेदार बुला लिए, और उसने भी रिश्तेदार बुला लिए। सरपंच ने पंचायत की, और पंचायत करके बोला कि एक काम करो, तुम अपना घर का रास्ता जो है ना, नाला बदल दो। ठीक है, क्या बोला? ठीक है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, आ गया। क्या समझ में आया? बोले मैंने पंच की मानी, सरपंच की मानी, लेकिन नर्मदा तो वहीं से बहेगा। समझे? सरपंच की बात मैंने मान ली, और सरपंच की बात मैंने जान ली, लेकिन सरपंच पंच की बात मेरे सर पर है, लेकिन नर्मदा जो है ना, वो वहीं से बहेगा। जम्बू भाई बागड़िया, नर्मदा कहाँ से बहेगा? नर्मदा कहाँ से बहेगा? बोले महाराज, जहाँ से बह रहा है वहीं से बहेगा। सबकी बात मुझे मंजूर है, लेकिन नर्मदा का मुख, नर्मदा मतलब नाला, ठीक है ना, नाले का मुख मुझे बदलना मंजूर नहीं है, लेकिन सबकी बात मंजूर है। तो अजित भाई, नाले का मुख बदले बिना सबकी बात मंजूर मानी जाएगी क्या? हे जीव, हे जीव, मेरी स्थिति भी गजराज भाई ऐसे ही है, मेरी स्थिति भी ऐसे ही है। बोले महाराज, मैं सबकी जानूंगा, सबकी मानूंगा, सबके मन की सुनूंगा, लेकिन करूंगा क्या? मैं करूंगा तो वही जो मुझे करना है। मैं सुनूंगा सबकी, समझूंगा सबकी, लेकिन करूंगा मन की। ऐसे ही है जीव तेरे पास, धर्म में भी ऐसे ही है। बोले महाराज, मैं यदि बदल जाऊं, मेरी परिणति बदल जाए, मेरी क्रिया बदल जाए, तो मैं ही बदला, मैं बदलूंगा नहीं, लेकिन बदला हुआ दिखूंगा। अजित भाई, सत्य बताना, मैं बदलूंगा नहीं, लेकिन संसार में बदला हुआ दिखूंगा। सुगंचन जी, क्या हो गया? सुगंचन जी, क्या हो गया? तूने और एक मायाचारी, एक तो गलत काम कर रहा था, और दूसरों को दिखाने के लिए और उस पर माया का लेप पोत दिया। डी के जैन साहब, ऐसा संसार में होता कि नहीं होता? अब जैसे डी के जैन साहब, तुम्हारी गाड़ी पुरानी हो गई, और गाड़ी डी के जैन साहब को बेचनी है, और डी के जैन साहब ने क्या किया, गाड़ी बाजार में रखी। बोले जी, तो ग्राहक जितने आए ना, तो कितने की? बोले 10-20 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। अब डी के जैन साहब क्या करेंगे? समझा? समझो बात को। उसको अच्छा बढ़िया पानी से नहलाएंगे, धुलाएंगे, और ऊपर से उसमें पेंट पोत देंगे, और वही गाड़ी 50,000 की हो जाएगी। अंदर से बदली क्या? अंदर से जम्बू भाई बागड़िया, गाड़ी में कोई अंतर आया क्या? कहाँ से आया? बोले महाराज, बाहरी बाहरी जो अंतर था ना, वो बाहरी बाहरी पोत दिया तो बाहर से चमक गई। ऐसे है जीव, तूने अपने शरीर पर धर्म के परिणामों को बाहर से पोत दिया है, अंदर से तेरे पास कोई बदलाव नहीं आया, अंदर से तेरे पास कोई चेंज नहीं आया। मात्र तूने धर्म के परिणामों को ला करके और बाहर बाहर में पोत दिया, और बाहर बाहर से चमक गए। एक अंदर में कुटिलता चल ही रही थी,
अंदर में मायाचारी चल ही रही थी, अंदर में अहंकार भाव चल रहा था, और उसके ऊपर तूने दिखाने के लिए बाहर से मायाचारी का पेंट पोत दिया। कौन से कलर का? कौन से कलर का? धर्म के कलर का। कौन से कलर का? धर्म के कलर का। तूने धर्म का बाहर से पेंट ला करके और पोत दिया। अब संसार में तू धर्मात्मा कहलाने लगा, और अंदर में तेरे पास कुछ भी बदलाव नहीं आया, और उस धर्मात्मा पने से अजित भाई संसार सोच रहा है कि मेरी सदगति हो जाएगी। डी के जैन साहब, ऐसा संसार में हो रहा है। बेचारा बिल्ली का बच्चा शेर की खाल लपेट करके घूम रहा है, तो बिल्ली के बच्चे को शेर की खाल मिल जाए तो शेर बन जाएगा? अध्यक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? देखो माता तो ऐसी बैठी, तो माता तुम्हारी, हम तो नहीं कुछ बोल रहे, तुम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, तुम्हारी चर्चा थोड़ी कर रहे, तुम्हारी चर्चा तो अगले गांव में करेंगे, ठीक है जी? तो अपन पिछले गांव वालों की चर्चा कर, ठीक है ना? हे जीव, बिल्ली को शेर की खाल मिल जाए तो शेर नहीं बन जाती। क्यों? क्योंकि शेर के जैसे शूरवीरता चाहिए, ऐसे हे जीव बाहर से धर्म का रंग पोतने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है। धर्मात्मा बनने के लिए अंदर से बदलाव चाहिए, और अंदर से बदलाव तब आएगा जब तुझे अपने काले कामों पर तू एकांत में जब बैठे और तेरा मन तुझे धिक्कारे। छोड़ नहीं रहा है और काले कारनामे कर तो रहा है, लेकिन उसका मन जो है ना, उन काले कारनामों को काला सोच रहा है, उन काले कामों को काला पकड़ लिया है। ओम प्रकाश जी सत्य बताना, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपनी कुटिलता को पहचान लिया है और अपने आप को दोष दे रहा है कि देखो मैं कितना कुटिल हूँ, और एक व्यक्ति अपनी अंदर की कुटिलता को तो नहीं पहचान रहा है और नहीं छोड़ रहा है, मात्र बाहर से संसार में अच्छा कहला रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो आगम के परिपेक्ष की बात नहीं कर रहे, हम तो जी बोल रहे। एक व्यक्ति है, वो भोजराज के घर में डाका डाल के आ गया, समझना, और डाका डाल के सारी संपत्ति लेकर के आ गया, और भोजराज ने रिपोर्ट कर दी, और रिपोर्ट करने के बाद वह चोर पकड़ा गया, और पकड़े के बाद वह जेल में बैठा है, और सारा संसार उससे बोल रहा है कि देखो ये चोर है, और उसके नाम पर धिक्कार रहा है कि ये चोर है, और वह चोर भी जेल में बैठा बोल रहा है कि देखो मेरा कितना पाप कर्म का उदय है, मैं कितना नीच आदमी हूँ कि मैं दूसरों के घर में चोरी करता हूँ, और दूसरा व्यक्ति दूसरे के घर में चोरी भी कराया और पकड़ा नहीं गया, और वहीं खड़ा है उसके घर में और बोल रहा है कि देखो कितने निकृष्ट आदमी हैं कि चोरी करके ले जाते। अब बता किसको कर्म का बंध ज्यादा होगा? अब देखो जो चोरी कर ली और जेल में बैठा है और अपने आप को धिक्कार रहा है, उसको तो स्वर्ग ही मिलेगा। हाँ अजित भाई, अब देखो गलत हो तो बता देना। वही जेल में बैठा चोरी के अपराध में, और सारा संसार उसको गलत बोल रहा है, और वह अपने आप को भी गलत बोल रहा है कि मैं निकृष्ट आदमी हूँ, मैं नीच आदमी हूँ, मुझे चोरी करनी पड़ी और चोरी करके मैं परिवार का गुजारा कर रहा हूँ।
कितना नीच आदमी हो। और दूसरा व्यक्ति चोरी तो कर रहा है। अब देखो दो प्रकार के चोर होते हैं, एक तो एक सामान्य चोर और एक स्टैंडर्ड के चोर। देखो चोरी नहीं कर रहा हो ऐसे व्यक्ति संसार में ढूंढने जाओगे मुश्किल से कोई 2-4 उंगलियों पे गिनने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो चोरी नहीं कर रहे हैं। तो चोर दो प्रकार के, एक तो बेचारा पकड़ा जा रहा है और स्पष्ट दिख रहा है कि ये चोर है, और दूसरा बेचारा स्टैंडर्ड की चोरी कर रहा है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है और अपने आप को महान मान रहा है। बोले महाराज इसको छोड़ देंगे मेरा काम कैसे चलेगा। स्वीकार ही नहीं कर रहा है, चोरी को चोरी स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जो चोरी को चोरी नहीं स्वीकार कर रहा है वह तो बेचारा नरकगामी जीव है। और दूसरा स्वीकार करके चोरी कर रहा है, लेकिन स्वीकार कर रहा है, कंडीशन ऐसी बनी हुई है, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उसको चोरी करनी पड़ रही है, लेकिन अपनी चोरी को चोरी कह रहा है। अब अजित भाई सत्य बताना, दोनों में किसको अधिक बंद होगा? एक ने चोरी की ना तो चोरी का पाप तो उसको लगेगा, लेकिन माया का पाप नहीं लगेगा उसको, क्योंकि मायाचारी नहीं कर रहा, चोरी को चोरी कह रहा है। और दूसरा व्यक्ति चोरी का भी पाप लगेगा और चोरी को छिपाने के लिए प्रति क्षण पाप कर रहा है, नए नए उपाय ला रहा है, नई नई कंडीशन ला रहा है। क्योंकि देखो एक वस्तु इतनी सी है, अब इतनी सी वस्तु को छोटी सी चोरी, अनिल भाई थनावत सत्य बताना, चोरी छोटी सी थी और छोटी सी चोरी को स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने चोरी की है, बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन अब वो स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उस चोरी को दबाने के लिए सफाई देनी पड़ेगी, फिर उसको दबाने के लिए और देनी पड़ेगी, उसको दबाने के लिए और सफाई देनी पड़ेगी, और वह बात दबाने के लिए प्रति क्षण मायाचारी पे मायाचारी, मायाचारी पे मायाचारी, और प्रति क्षण वह कर्म का बंध करेगा और बेचारे को नरक के अलावा कोई दूसरी जगह। भोजराज भाई, हे भोजराज भाई, धर्म का कलर पोतने से धर्मात्मा नहीं बन जाते, धर्म का पेंट करने से धर्मात्मा नहीं बन जाते। वो गजराज भाई कैसे हो गया, क्या हो गया गजराज भाई? कुछ तो चेहरा तो तुम्हारा ऐसा हो गया जैसे कोई वो जम्बू कुछ कह रहा है क्या? हे जीव, हे जीव, टेंशन में नहीं आना, टेंशन में नहीं आना, अपनी परिणति को सोच, अपनी परिणति को देख। हे जीव, सबसे पहले मुझे कोई काम करना है, अपनी परिणति को देख करके सबसे पहले मुझे उस चीज को स्वीकार करना है। अजित भाई सत्य है कि नहीं? अपनी परिणति आगम में देख और आगम में पढ़ करके देखो, पहले तो तू स्वीकार ही नहीं, बोले महाराज जी ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा कर, सब ऐसे ही करते, तो सब ऐसा करने से सत्य हो जाएगा। ओम प्रकाश जी सब ऐसा करते। अब माना कि ओम प्रकाश जी क्या करें कि काली मिर्च में और पपीता के बीज मिला करके बेचे। समझना, तुमने काली मिर्च में पपीता के बीज मिला करके बेच दिए, अब तुमसे किसी ने बोला कि यह काम गलत है। अब ओम प्रकाश जी बोले अरे वो जम्बू भी तो घी में डालडा मिला के बेचता है,
वो भी तो ऐसा करता है। देखो अभी एक गांव में ऐसी बात हुई कि शाम को क्या था, क्लास चल रही थी, और शाम को जो क्लास चल रही थी ना, तो उस क्लास में क्या हुआ कि अजित भाई बताते, अब हमें नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या होता, जो तो मैटर निकलेगा तो मैटर निकल आया, और वो मैटर ऐसा निकला कि उस मैटर में कोई व्यक्ति एक फंस गया, और वो व्यक्ति फंसा, उसने ऊपर से नीचे तक सबकी पोल खोल दी, और वो भी ऐसा फंसा ना कि दूसरे ने उसके बारे में बोला कि जी ऐसा करते, अब उसने लेकर के नीचे से ऊपर तक पूरी पोल खोल दी, और नीचे से लेकर सब भ्रष्ट है। और वो भी देखो धर्म की बात थी, मंदिर की बात थी, मंदिर की कमेटी की बात थी, और उसमें जब जांच पड़ताल की गई तो नीचे से लेकर बेचारे ऊपर तक सब भ्रष्ट। एक खारा है और दूसरा भी खारा है, लेकिन वो उसकी नहीं बोल रहा, क्यों? बोले हम इनकी बोलेंगे तो जी हमारी खोल देंगे। और जब देखो बात चली ना, हमें क्या पता तुम्हारा क्या मैटर है, और अपन ने बात बोल दी ना, पूरी सभा में हलचल मच गई, और हलचल ऐसी मची कि सब एक दूसरे की बोलने लगे, जी ऐसा करते, जी ऐसा करते, जी यहाँ खाते, जी यहाँ खाते। फिर हमें पता चला कि देखो राजनीति जो है ना वो दिल्ली में नहीं होती, मंदिर में बैठ के और बड़ी राजनीति है, और वह बड़ी राजनीति भी काहे के लिए? बेचारे धर्म को भी लॉन्च करके खाने में लगे हुए हैं। धर्म की संपत्ति अनिल भाई थनावद, मंदिर के नाम की संपत्ति डली हुई है, और उस पर बेचारे कब्जा किए हैं। कौन कब्जा किए हैं? जो मंदिर का अध्यक्ष है वही। अब वो बेचारा अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ना चाहता, क्यों? अध्यक्ष पद छोड़ देंगे तो अभी ये संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, तो अध्यक्ष पद के लिए वो 10 साल से कोर्ट में केस चल रहा है। बता अजित भाई इनकी क्या गति होगी, इनकी क्या? और वो बेचारा रोज अभिषेक करने भी आता है, अब क्या गति होगी इनकी? क्या नाम, जम्बू भाई, देखो जम्बू भाई बोल रहे थे, बोले महाराज हम तो नहीं करते, हमारे तो जितने पैसा रखे तो वो मंदिर के घर में अलग रखे। हे जीव, तुम्हारे जैसे सब सीधे साधे थोड़े ही हैं, तुम्हारे जैसे सारे भोरे वाले थोड़े ही हैं। अभी जाकर के देखो अजित भाई, मंदिर के नाम पर युद्ध मचा हुआ है, और एक से अपन को क्या पता है, एक से पूछोगे ना वो सारी पोल खोल देगा सबकी। सारे भ्रष्ट, और वह अपने आप को स्वीकार भी नहीं कर रहे। समझना अजित भाई, तुमने मंदिर की संपत्ति 50 साल से कब्जा कर रखी तो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब उससे हमने पूछा कि क्यों तुमने 50 साल से क्यों कब्जा कर रखी? बोले महाराज हमारे पिताजी भी दुकान खोले थे, हम भी दुकान खोलेंगे उसमें। हे जीव, हे जीव, तेरी नरक निगोद, नरक से भी कोई यदि गया बीता स्थान होता तो उसके लिए वो ही मिलता। क्यों? क्योंकि सबसे पहली गलती क्या है? सबसे देखो, गलती करने वाला तो स्वर्ग में जाता है, गलती करने वाला मोक्ष में जाता है, लेकिन गलती को गलती स्वीकार करता है वह है, और गलती नहीं करने वाला भी नरक में जाता है, त्रियंच में जाता है। नागदत्त सेठ प्रतिमाधारी था, और प्रतिमाधारी होने के बाद भी कहाँ गया? नागदत्त सेठ की कहानी नहीं सुनी तुम लोगों ने? अजित भाई कहाँ गया नागदत्त सेठ?
मेंढक बनाना, जो महावीर के समव शरण में जा रहा था, वो नागदत्त सेठ ही तो है। पूर्व भाव में नागदत्त सेठ था और प्रतिमाधारी था, और मर करके सामायिक करते हुए मर गया, और मर करके बावड़ी में त्रियंच बन गया, मेंढक बन गया। और जो चिलाती पुत्र श्रेणिक का बेटा क्या था, वो चिलाती पुत्र माताओं, चिलाती पुत्र पूरे जीवन भर 7 व्यसन किए उसने, और उसने राजा ने उसको दंड दे दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाए। श्रेणिक का पुत्र चिलाती, और चिलाती के लिए अंतिम समय में दंड दे दिया कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। और वो फांसी सब तोड़ के भाग गया, और एक कन्या को लेकर के भी भाग गया। सैनिक सारे पीछे पीछे उसके, और पीछे पीछे सैनिक, उसने कन्या को मार करके फेंक दिया। नहीं पढ़ी कहानी? देखो प्रथमान योग भी पढ़ा था अजित भाई। उसने उस कन्या को मार करके फेंक दिया, और आगे जा करके गया और मुनिराज से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के उसने अपने आप को कोसा कि मैं देखो कितना अभागा हूँ, मैंने सारे जीवन भर सार व्यसन में लिप्त रहा, चोरी की, डाके डाले, वेश्या सेवन किया, सब कुछ किया। और अपने आप को कोसते हुए मुनिराज ने बताया तुम्हारी 3 दिन की आयु है, और बैठ गया ध्यान में, अपने आप को कोस डाला, निंदा करा, सब कर दी, और 3 दिन बाद मरण करके सर्वार सिद्धि में चला गया। अब देखो अनिल भाई क्या हुआ। अंजन चोर सारे जीवन भर चोरी करता रहा, और लास्ट समय में जो है ना, दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया। ऐसा क्यों हुआ ओम प्रकाश? अपराध तो किया है, अपराध करना कोई खराब काम नहीं है। अपराध को अपराध स्वीकार नहीं करना महान दुर्गति का काम है। अजित भाई सब है कि नहीं? अपराध करने वाला स्वर्ग नहीं जाता हो ऐसा नहीं है, अपराध करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है। आज तक जितने भी हुए सब अपराधी थे, लेकिन उन्होंने अपराध को अपराध स्वीकार कर लिया और उनकी सदगति हो गई। और दूसरा व्यक्ति बेचारा बैठा हुआ है, पूरा जीवन निकल गया, आज तक एक भी मच्छर को नहीं मारा कभी। जंगू भाई पागड़िया जीवन में कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, कभी मच्छर को भी नहीं मारा, और पूरे जीवन भर धर्म करता रहा। लेकिन हे जीव तेरी सदगति नहीं होगी। गजराज भाई क्या सोच रहे हैं? तेरी सदगति नहीं होगी। बोलो ना क्यों महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलोगे? हे जीव तेरी सदगति नहीं होगी, तेरी सदगति नहीं होगी। भले तूने एक भी मच्छर ना मारा हो, भले तूने एक भी चींटी ना मारी हो, लेकिन ये बता तूने चींटी के मरण को बुरा समझा कि नहीं? मच्छर के मरण को तू बुरा समझ रहा कि नहीं? अब जी अध्यक्षा तो बेचारी सो जाती और ऑल आउट लगा करके चालू कर देती, और यहाँ मंदिर में आके कहती कि सब जी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। वचन से तो कह रहे, वचन से तो कह रहे, लेकिन तेरी उसके ऊपर दृष्टि है कि नहीं? प्राणी मात्र के प्रति तेरा मैत्री भाव है कि नहीं? और उसका मरना तू गलत समझता है कि नहीं? इसलिए हे जीव, हे भोजराज भाई, तू खूब धर्म कर रहा है, खूब धर्म कर रहा है, लेकिन अधर्म को अधर्म स्वीकार करता है कि नहीं? कि दूसरा वैसा काम करे
तो अधर्म है। और वो बुंदेलखंड में बोलते ना, एक बुंदेलखंड में कहानी है कि साव के लड़का चना चबाए तो बोले उनको शौक से चबा रहे हैं, और गरीब का लड़का चना चबाए तो बेचारे क्या खाने को नहीं है। नहीं आया समझ में? आ गया। बुंदेलखंड में कहानी है, साव के मतलब बड़े आदमी के, साव के लड़का चना चबाए तो शौक से चबा रहे, और गरीब का बेचारा लड़का चना चबाए तो बेचारे के यहाँ खाने को नहीं है, इसलिए चबा रहा। ऐसे है गजराज भाई, तू वही काम करे तो वही काम तेरा धर्म हो गया, और वही काम जम्बू सेठिया करे तो महान अधर्म हो गया। मेरी प्रत्येक परिणति धर्म है और दूसरे की प्रत्येक परिणति अधर्म है। अजित भाई सत्य है कि नहीं? मैं जो भी करूँगा, मैं यदि किसी के यहाँ डाका भी डालूं तो वह मेरा धर्म है, और दूसरा बेचारा किसी को भोजन भी करा रहा हो तो उसका भोजन कराना भी अधर्म है। यह परिणति यदि तेरी है तो समझ लेना मेरी नरक गति का बंध हो चुका है, मेरी नरक गति का बंध हो चुका है। इसलिए हे जीव, अपने परिणामों को निर्मल कर, कोठारी जी अपने परिणामों को मृदु कर, और मृदु करके अपनी गलती आप स्वीकारे। मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ गलती की और मैं कहाँ गलत हूँ। गलती नहीं छोड़ पा रहा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस गलती को तू स्वीकार कर पा रहा कि नहीं? यदि स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो महान दोष का भागी है, और स्वीकार कर लेगा तो वह गलती ज़्यादा दिन रहेगी क्या? रहेगी क्या माता? नहीं रह सकती। और जब तक तुमने स्वीकार नहीं किया है तब तक तू अधर्मात्मा ही है, और जिस क्षण से तू स्वीकार करने लगेगा उस क्षण से तेरे धर्मात्मा बने का चिन्ह होगा। और बिना स्वीकार करे ओम प्रकाश जी कुछ भी करो लेकिन उसका धर्म नाम नहीं होगा। बाहर में तो हो जाएगा, लोग तो कहेंगे कि देखो ओम प्रकाश जी कितने अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल दिन भर मंदिर में लगे रहते, मंदिर में पूजन पाठ दिन भर करते रहते, लेकिन हे जीव तूने अपनी गलती स्वीकार की कि नहीं? दिशा तो तब बदलेगी तब तू दिशा का ज्ञान करेगा, दिशा को स्वीकार करेगा। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, सत्य बताना, तुम्हें रामगंज मंडी गए कभी? तो रामगंज मंडी के रास्ते का तुमने पहले स्वीकार किया कि यही रास्ता है? पहले मैंने माना कि यह रामगंज मंडी का रास्ता है, फिर उस रास्ते पे गया तो रामगंज मंडी मिल गई। अब कोटे के रास्ते पे कोई जाए, माने ही नहीं कि हम तो रामगंज मंडी इसी से जाएंगे। तो इसलिए हे जीव स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव की मृदुता से मनुष्य आयु का बंध होता है। और स्वभाव की मृदुता क्या है कि अपनी गलती अपन को स्वीकार होती है, अपनी गलती मुझे मिलती है और उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसको आचार्य बोलते हैं मृदु स्वभाव। और अपनी गलती यदि तुम्हें नहीं समझ में आती तो कठोर स्वभाव नरक आयु के बंध का कारण। बोले शांतिनाथ भगवान की।